हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बस 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 ज़्यादा ठीक है। थोड़ा पानी मिलता तो काम चलेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए नौरे पानी ना थोड़ा साइड से फिर क्या मतलब है? साइड पर आएगा नहीं। हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू। ये जो है बहुत लोग पीछे पड़े थे बहुत सालों से, किसी को डेट मालूम नहीं थी। एक बार भक्त जा रहे थे दिल्ली और पासपोर्ट रिन्यूअल कराना था। उनके माध्यम से जिनको देना था हमने कहा दिल्ली जा रहे हो उनको दे देना, और वो पासपोर्ट खोल के देख लिए उसका बर्थ डेट पड़ी। हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है। और तब से उनने हल्ला कर दिया, बर्थ डेट मालूम हो गई। अरे हम कहा वो नकली है, असली है। बहुत बहकाए। पहली बार ऐसे 15-25 खड़े हो गए तो हम कहा क्या बात है, बोले आज बर्थडे नंबर किसका है। आना जाना ये सब तो है, भीड़ भाड़ में सबको कष्ट होता है। या फिर जो है लेकिन एक चीज बाद में समझ में आई, बहाना आदमी कुछ भी खोज ले, किसी बहाने सब इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ भगवान की चर्चा हो जाती है, कुछ नया पुराना हो जाता है। क्योंकि अच्छी चीज भूलती जल्दी है और गलत चीज देखो, बचपन में हमने कुछ सुना है, बचपन में किसी ने अपशब्द कहे हैं, वो हमें आज भी याद है। और सत्संग कल सुना है लेकिन याद नहीं। याद है, अच्छी चीज अगर याद हो जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। इसलिए घड़ी याद घड़ी महात्माओं ने कहा है, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपराध। हमारी दिनचर्या में सब कुछ शामिल है। देखिए जो भी हमारी दिनचर्या है, दोस्तों से मिलना, खाना पीना, नहाना धोना,
सारे काम सब शामिल है, लेकिन ईश्वर संबंधी काम, परमात्मा की वाणी सुनना और संत से मिलना, ये 2-3 काम हमारे जीवन में शामिल नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में दुख बना रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आदमी दुख नहीं चाहता है। हर उम्र की जो है, हर आयु की एक अपनी इच्छा होती है। बचपन की इच्छाएं कुछ और होती हैं, किशोर अवस्था की इच्छाएं कुछ और होती हैं, नकुल हैं जैसे मोबाइल बढ़िया हो, बढ़िया कपड़े हों, बढ़िया घूमने को गाड़ी हो, कपड़े बढ़िया हो रोज बदलने के लिए, बस ये इच्छा है, इससे ज़्यादा इससे आगे सोच नहीं है। बढ़िया उंगली लगाते ही मोबाइल चलने लगे और ज़्यादा कुछ नहीं। और किशोर अवस्था की फिर अलग है, युवा अवस्था की अलग है, और वृद्धावस्था की लड़का सब प्रेम से बोले, परिवार ठीक रहे, इज्जत से 2 रोटी मिलती रहे, इससे आगे कोई इच्छा नहीं, क्योंकि सब सुख देख लिया। तो हर आयु की और ये सारी इच्छाएं बताइए किसकी पूरी होती। अब मोबाइल है तो बैलेंस नहीं है, कंपनी वाले सब लूटे पड़े हैं। तरह तरह की समस्या। एक गांव के बुजुर्ग आए, बोले परमात्मा का भी बहुत उल्टा काम है स्वामी जी। हमने कहा क्या? बोले जब दांत थे तब चना नहीं थे, अब चना है तो दांत नहीं है। हाँ? अब सब भरपूर खाने के लिए है तो हजम नहीं होता है, और जब सब हजम होता था तब था नहीं। ये सब क्या विचित्र माया है। हाँ, जब दांत थे जब चना नहीं थे, अब चना है दांत नहीं है। मोटी मोटी बात देखो सब कह गए। इस 2 लाइन में हमारे पूरी जिंदगी भर का संदेश छिपा हुआ। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने पड़ोसी को अपने से अधिक अच्छा देखना चाहता हो। वो चाहता हो कि मेरे पड़ोसी के मेरे से अच्छा घर हो, मेरे से अच्छी गाड़ी हो, मेरे से अच्छे रहन सहन हो, मेरे से अधिक पैसा हो। ये केवल महात्मा चाहते हैं कि संसार का हर व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाए। तो हर विधा से उन्होंने समाज को परमात्मा का संदेश दिया। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति संपन्न हो, समृद्ध हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। ये कामना उनकी होती है। नारद ने भगवान से कहा कि प्रभु जहीं विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो आप वैसा करिए, मैं आपका दास हूँ। तो भगवान ने कहा कि ये भी बुद्धि बहुत कम है नारद की। नारद तुम हित की बात करते हो, जह विध होई परम हित, हित नहीं जिसमें तुम्हारा परम हित है, मैं वो करूँगा। जय विध होई परम हित
नारद सुनो तुम्हार, मैं सोई करब न आन कछु मृषा न बचन हमार। मैं परम हित करूंगा। तो सूरज जब भी अपनी तरफ से देता है प्रकाश, उसमें अंधकार नहीं है। भोजन बिना कहे हमारी भूख मिटाता है। ईश्वर बिना मांगे ही हमारे जीवन को दुख मुक्त करता है। ये तो मांग मांग करके हम अब दुखों का भंडार लगा लेते हैं। ये जो दुखों का घेरा हमारे जीवन में है, ये सब हमारा मांगा हुआ है। ईश्वर में दुख नहीं है, हमने खुद मांगा है। आप भगवान से कुछ मत मांगो, फिर देखो वो जब भी देगा अपनी तरफ से, वो आपको परम सुख, सुख नहीं परम सुख ही देगा। लेकिन ये अपनी श्रद्धा पर है। देखो पांडव 5 भाई थे और भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, जबकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर बड़े हैं और युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं। एक बात आप सोचिए कि छोटे भाई की जीती हुई पत्नी को युधिष्ठिर हार गए और अर्जुन कुछ बोला नहीं। क्या आज ऐसा संभव है? तो अर्जुन भगवान युधिष्ठिर से कह देते, देखो ये लड़ नहीं रहा, इससे बोलो। आदेश का पालन तो उसको करना ही था। उसको उपदेश देने में क्यों लग गए? उपदेश देकर के जब युद्ध का मैदान सजा हुआ है, ऐसे समय में युद्ध समय को बढ़ाया क्यों? उपदेश देके सीधे युधिष्ठिर से कहते कि युधिष्ठिर देखो, अब यह युद्ध से पीछे हट रहा है, इसको बोलो। और आज्ञा का उल्लंघन करने की क्षमता अर्जुन में नहीं थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। जब तक अर्जुन नहीं तैयार होता, तब तक युद्ध में सफलता संभव नहीं। और एक जबरदस्ती होता है, एक प्रेम से होता है। किसी से आप जबरदस्ती काम करा लो, काम तो होगा, लेकिन उसका परिणाम थोड़ा, और एक प्रेम से होगा। एक को आप जो है आपकी शक्ति से प्रभावित होकर के वो पराजय स्वीकार कर लिया, एक को आपने प्रेम से जीत लिया। दोनों जीत में कौन सी जीत टिकाऊ है? शक्ति वाली तो जिस दिन हमारी शक्ति कमजोर होगी ना, वो दूने बेग से आक्रमण करेगा और हमेशा उस जीत से भय रहेगा। जिसको आपने ताकत से जीता है, उस जीत में भय बना रहेगा। लेकिन प्रेम से जिसको जीता है, उसके पीछे भय नहीं होता। और यही संदेश भारत के ऋषियों का था। उसने सारे संसार को प्रेम की शिक्षा दिया, नफरत की नहीं, क्योंकि नफरत से प्रेम बड़ा होता है। और संसार में एक तो भ्रम बहुत है। देखिए, इस भ्रम को खत्म होना चाहिए। अब ये जितने हैं ना, कोई खड़ा तिलक लगाता है, कोई टेढ़ा लगाता है, कोई काला कपड़ा पहनता है, कोई लाल, कोई सफेद, कोई पीला। अब आदमी सोचता है हम जाएं किधर, रास्ता कौन सा सही है, भ्रम में पड़ जाता है और जिंदगी भ्रम में निकल जाती है। जबकि रास्ता एक है। सृष्टि में
रास्ता एक। परमात्मा का पथ, आत्मिक पूंजी, ये आत्मिक पूंजी है जो हमें भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र में अनुकूल जीवन प्रदान करती है, दोनों क्षेत्र में। और भजन करते देखिए, अभी संसार में हम जब तक भटकते रहेंगे, कब से भटकते आए, हजारों बार जन्म हुआ, हजारों बार मृत्यु हुई, लेकिन ईश्वर पथ में चल करके आप संपूर्ण मृत्यु के संस्कारों को मिटा सकते हो, काट सकते हो। तो मौत के संस्कारों को जो काट सकता है, वो छोटे मोटे संस्कारों को, छोटे मोटे संस्कार तो अपने आप कट जाएंगे। तो सवाल देखिए उठता है कि नहीं, पहले हमारे शास्त्रों से हमको दूर रखा। पहले कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में रामायण न हो, महाभारत न हो। फिर आधुनिक शिक्षा आ गई तो उसमें बोले महाभारत रखोगे तो घर में लड़ाई होगी, लड़ाई कोई चाहता नहीं। घर में गीता रखोगे तो लड़का सन्यासी होगा। कभी कोई तो नहीं हुआ। हम लोग जो है, गुरु महाराज का आदेश था कि महात्माओं की वाणी है गीता, महात्माओं के पास पहुंचना चाहिए। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण के भक्त गीता लेने से मना कर दिया। बोले हम तो वैष्णव हैं, गीता सन्यासियों की है। अरे हम कहें ये भगवान कृष्ण की वाणी है, आप कृष्ण भगत हो। और वैष्णव एक परमात्मा की पूजा करते हैं कि नहीं करते। तो इतना बड़ा भ्रम संसार में, समाज में फैला हुआ है। उसमें जो शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे, वो तो समझ में उनके आ गया और सबने लिया। लेकिन जिनको गांठ बना करके, भाई बैरागी का शास्त्र अलग है, सन्यासी का अलग है, सबका अलग अलग, अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग किताब है, ये ऐसे कैसे? अब करोड़ों रुपए की गाड़ी है, उसमें 2-4 लीटर भी पेट्रोल नहीं है, बताओ कितने किलोमीटर चलेगी? कितने अमीर घर में पैदा हो गए, अगर पुण्य रूपी पेट्रोल नहीं है तो ये जीवन रूपी गाड़ी नहीं चलेगी। ये जीवन रूपी गाड़ी पुण्य रूपी पेट्रोल से चलती है। और जब तक ये पुण्य रूपी पेट्रोल नहीं है, वहीं खड़ी रहती है। समाज में ऐसे आदमी देखो पहले कि जिस कंडीशन में वो पैदा हुए, जिंदगी पूरी बीत गई, उनकी कई पीढ़ी बीत गई, उसी कंडीशन में है कि नहीं? 3 पीढ़ी से मजदूरी करते थे, आज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 1 किलोमीटर भी वो गाड़ी नहीं सरकी। और महात्मा चाहते हैं कि भाई गाड़ी थोड़ा थोड़ा न चले, गाड़ी बहुत तेज चले। तो जैसे अपनी दिनचर्या में केवल भगवान की चर्चा शामिल कर लो, संतों का संग शामिल कर लो, परमात्मा की चर्चा कान में पड़ना चाहिए। नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम उनकी वाणी का संग्रह रखें। बैठने की क्षमता नहीं है
तो आप लेट जाओ, लेटे लेटे सुनो 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर क्षमता है, लेकिन सुनो रोज। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, मान लो हमें किसी का पसंद नहीं है, मोबाइल में आप जिस महात्मा की वाणी चाहो तो खाली मुंह से बोल दो। हाँ, तो मुंह से बोलने से वो महात्मा उसमें आके बोलने लगते हैं। खाली आर्डर देना है आपको, फरमाइश तुरंत पूरी। लेकिन बताइए मुंह का आलस, वो भी नहीं कर सकते हम। कर सकते हैं क्या? एक 3 आलसी थे, तो बहुत बड़े बड़े हो गए, 25-30 साल के। बचपन में तो सब झेल गए, तो एक दिन ऊब करके उनको निकाल दिया। भूखे प्यासे थक गए, एक बगीचे में आराम करने लगे। ऊपर देखा, यार आम तो पके हैं। बोले तोड़ेंगे तो ये मारेंगे, रखवाली कर रहे हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, हम पड़े रहे और सीधे सीधे डायरेक्ट मुंह में गिरे। मतलब इतने आलसी, उठ के बीट नहीं सकते। तो दूसरा आलसी कहे, यार मेरे बदले में भी कह दे तू। मतलब वो कहने में भी आलस कर रहा। तो हम इतने बड़े आलसी की मुंह से कहने में भी आलस। अरे जिसकी वाणी सुनना है बोल तो भैया तुम हाजिर हो जाओ, वो सुनाने लगेंगे। इतनी फैसिलिटी तो देखो विज्ञान दे रहा है। अब जान गरल जे संग्रह करही, कहो माते कस नहीं मरही। जो जानबूझ के जहर का संग्रह करेंगे तो फिर दुखी क्यों नहीं होंगे? महाभारत युधिष्ठिर जो है, एक बार कुंती कर्ण के पास गई। कर्ण ने भगवान को 2-3 बार निरुत्तर किया। ने कहा मेरा गोविंद, मेरा दोष क्या था? मुझे धनुर्वेद की शिक्षा द्रोणाचार्य ने नहीं दिया, तो ये मेरा दोष था? मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ नहीं पैदा हुआ? पैदा होते ही मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी? अब भगवान क्या कहें? तो भगवान कहें कि कर्ण तुम हमारी बात क्या कह रहे हो? हम तो पैदा नहीं हुए उससे पहले बाहर मारने वाले खड़े थे, और पैदा होते ही हम तो, हाँ तुम तो वहीं पास का पास रहे, हम तो पैदा होते ही दूसरे गांव में चले गए। और जब बड़े हुए तो कुछ राजाओं के मन में खटक रहे थे, उनके डर से सब पूरी मथुरा वासियों को लेकर के हम द्वारिका चले गए। अब बताओ हम क्या करें? तो हर घर की कहानी है, लेकिन संघर्ष करके जो सफलता प्राप्त करता है उस जीवन का मूल्य ही कुछ और होता है, और वही मानव जाति का आदर्श बनता है। संघर्ष है ये। इसलिए महापुरुषों ने अनेक दृष्टांतों से कि देखिए कोई भी है, मौत वैसे देखो कहते हैं, एक वृद्ध था,
तो उसके लड़के उसको इतने परेशान करते थे, ना ठीक से खाने को ना पहनने को, टाइम से कुछ नहीं, दांत नहीं थे, और रोटी भी ठंडी हो जाती थी तो वो मसूड़े में लगती थी। तो भगवान से बड़े दुखी हो के कहता था, हे भगवान, इस जीवन से तो मौत आ जाती तो अच्छा था। मौत आ गई। बोले चलो। बोले तुम कौन हो? बोले जिसको तुमने बुलाया है। अरे बोले मैं तो मजाक कर रहा था। तू आ गई? हाँ। दुखी मन से तो कुछ ना कुछ निकलता है, मुझे क्या पता तुम सुन रही हो। हाँ, वैसे आदमी देखो, कहते हैं मर जाए तो अच्छा है, लेकिन जब मरने का टाइम आएगा ना तो कहेंगे यार तुम अस्पताल नहीं ले चलोगे। और वो बढ़िया से बढ़िया इलाज कराओ। जिंदा रहने के लिए तो बढ़िया से बढ़िया इलाज करते हैं ना, तो जिंदा सब रहना चाहिए। कष्ट है, लेकिन आप नाली के कीड़े को, जो गंदी नाली का कीड़ा है ना, उसको आप बाहर निकालो पत्ते के सहारे से, वो कूद कर फिर उसी में चला जाएगा, वो उसी में रहना चाहता है। जबकि हमें देख करके उसे कष्ट होता है, यार गंदगी में पड़ा है, इसको निकाल लो। महात्मा भी ऐसे ही करते हैं, गंदगी में पड़े जीव को कहते हैं तुम बाहर निकलिए। बोले नहीं, हम थोड़ा घसीट पसीट के फिर बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा व्यवस्था कर दें। हाँ, और है कुछ नहीं। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन ने बहुत कुछ कहा। बोले गोविंद, आप चाहते तो मेरा बेटा बच जाता। बोले ठीक है, वो आज बच जाता, कल जाना तो है। जब ये आने जाने वाली दुनिया है, वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, इस कुल की यह रीत है, एक आवत एक जात। ये आना और जाना इस दुनिया की रीत है, इस रीत को हम कैसे बदल सकते हैं? फिर जाना पड़ेगा। अर्जुन को बहुत कष्ट था, और उस कष्ट में जब उसने अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जाना कि पहले दरवाजे पर जयद्रथ था और उसने भीम को जाने नहीं दिया, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 दरवाजे तोड़ सकता था। 7वां भीम ने कहा 7वां तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। अब उनकी नीति थी कि तुम पहले ही नहीं घुस पाओगे। जयद्रथ ने अभिमन्यु को, भीम को घुसने नहीं दिया, अभिमन्यु अकेला घुस गया। ये थोड़ा पीछे रह गया, जयद्रथ ने रोक दिया। तो उसको ये दुख हुआ कि अगर भीम अंदर चला जाता तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता, और भीम को जाने से रोका किसने? जयद्रथ ने। तो उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं स्वयं चितारोहण कर लूंगा। अब पांडव पक्ष में सब जितने थे सब उदास हो गए। फिर थोड़ा सा भरोसा था कि भगवान कृष्ण हैं, लेकिन भगवान बिगड़ गए। जब चाहो, ये तुम कुरुवंशियों की एक गंदी आदत है, जब चाहे जब देखो प्रतिज्ञा कर लेते हो। हाँ, भीम जब देखो जब प्रतिज्ञा करता रहता है, मैं जांग तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो प्रतिज्ञा अब करो पूरी। और ये रहस्य जो है केवल शकुनी को मालूम था
जयद्रथ का रहस्य कि जयद्रथ कई प्रकार के आशीर्वाद का कवच, वरदानों का कवच पहने हुए थे। ये भगवान कृष्ण को मालूम था, भीष्म को मालूम था और शकुनी को मालूम था, क्योंकि वो सबके पास बैठ के वो हवा पानी सबकी ले लेते थे। तो पूरे कौरव खेमे में जा कर के सबको बोले आज अर्जुन की मौत निश्चित है। वो जानता था जयद्रथ को आशीर्वाद मिला हुआ है। जब पांडवों ने जंगल में 5 चोटी काट दिया था, जिसने द्रौपदी का अपहरण किया था, तो बोले ये रिश्तेदार है, इसका वध मत करो, इसको अपमानित करके छोड़ दो। तो अपमानित किया था 5 चोटी। दुर्योधन जब लेने गया बोले नहीं जाऊंगा, ये जो 5 चोटी है ना, ये पांडवों के 5 फन मेरे सिर में बराबर चोट मारते हैं। जब तक उनकी मृत्यु का बदला नहीं लूंगा, मारूंगा नहीं। क्षत्रिय तो क्षत्रिय। भगवान शंकर की इतनी तपस्या किया, शंकर जी खुश हुए, बोले पांडवों को मारने का वरदान दो। भगवान शंकर ने कहा कि पांडव भगवान की शरण में है, उनको नहीं मार सकते, मैं उनको मारने का वरदान नहीं दे सकता। तो जो भगवान की शरण में है उसे मारने का वरदान तो नहीं मिल सकता। ये बात तो एक निश्चित हो गई। अब देवी देवता वाले वो जाने, लेकिन एक बात निश्चित है कि जिसने हृदय से भगवान की शरण पकड़ ली, वो किसी दूसरे देवता के द्वारा उसे मृत्यु का वरदान तो नहीं मिल सकता। शंकर जी ने कहा तुमने मेरी तपस्या किया है, मैं इसी के समकक्ष तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ। उदास तो हो गया। बोले देखो, जिसके द्वारा तुम्हारा सिर जमीन पे गिराया जाएगा, उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अब वो तो सोच लिया कि पांडव मुझे मारे, कोई भी नहीं मार सकता। जो मारेगा सिर तो जमीन पे गिरेगा। ये पहला वरदान का कवच। दूसरा, उसके पिता ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम्हारी मौत नहीं होगी। और कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र से कहे? तो ये एक केवल परमात्मा ही है जो इस संजोग को बैठाता है, और वो आज तक भी बैठाता चला आ रहा है। 35 साल में आपको पत्नी का सुख नहीं लिखा, और 30 साल में पत्नी को पति का सुख नहीं लिखा। ये संजोग कौन बैठाएगा कि पत्नी की उस समय 30 साल हो और पति 35 साल हो? उस संजोग बैठाता है। ये आज भी उसके क्षेत्र की चीज है। कौन इस लेवल का कौन है, कहाँ पे है धरती पे, वो संजोग बैठेगा। अब भगवान ने देखा, द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया भगवान साथ में हैं, मैं ऐसा कुछ करूं कि सूर्य डूब जाए। देखो, अगर सूर्य डूबता है, अर्जुन प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तब भी मर जाएगा, और अगर जयद्रथ को मारता है तो उसका सिर जमीन पे गिरेगा। तो अर्जुन, यही शकुनी कह रहा था कि हर दृष्टि से आज अर्जुन की मौत है, प्रतिज्ञा पूरी करे या ना करे। अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता है तब भी मरेगा, अग्नि में जलेगा। अगर करता है तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ये दोनों तरह से अर्जुन की आज, और अर्जुन की मौत का अर्थ जानते हो, कौरवों की विजय।
बहुत खुशी की बात। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, यार कभी तुम सूरज की तरफ देखते हो, कभी ऐसे लक्ष्य पूरा नहीं होता है, ध्यान बटेगा। तुम युद्ध करो, कि सूरज को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं। फिर कुछ दूर भगवान गए, फिर गए अर्जुन, घोड़े तो थक गए और थोड़ा मैं भी थक गया। देखो मैंने आज ही प्रतिज्ञा किया, आज ही इतने न करे। बोले एक कदम नहीं चलेंगे। उधर के खड़े हो गए। फिर अर्जुन ने बाणों का कोट बनाया, दीवार खड़ी की ताकि दुश्मन की निगाह न पड़े। फिर एक बाण मारा, पानी निकला। भगवान कृष्ण ने घोड़ों को धोया, नहलाया, आराम किया। बोले अर्जुन अब घोड़े तैयार है। बोले क्या तैयार? इतने में तो बहुत से हाँ योद्धा मारे जाते। अब थोड़ा दूर चले। फिर भगवान ने कहा अर्जुन सूर्यास्त तो हो गया, अब अर्जुन को देखो। पहले मरने का डर नहीं, गोविंद आपके रहते मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर सका। मुझे दुख इस बात का है। आपके रहते, आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में मेरा जीवन पूरा आपको समर्पित है। मैं अपनी प्रतिज्ञा। अब भगवान तो चुपचाप सुन रहे थे। अब चिता तैयार हो रही थी, चंदन की लकड़ियां तैयार की गई। अब शकुनी को देखो, भगवान ने कैसी रचना रची। शकुनी ने कहा कि भांजे दुर्योधन, जो सुख पुत्र उत्पन्न होने में होता है उससे कई गुना ज्यादा सुख दुश्मन को सामने मरते देखने में होता है। देखो चलो भांजे जयद्रथ, तुम भी चलो। अब वो बेचारा बीच में था। उस दिन जो है द्रोणाचार्य ने कमल व्यूह, चक्र व्यूह एक कमल व्यूह, कमल व्यूह जानते हैं? कमल के बीच में जो अर्घा होता है, कहीं से भी चलो उतनी पंखुड़ियों को पार करने के बाद पहुंचोगे। वो वहां बीच में बैठा था। इतने सेनापतियों को पार करने के बाद तब अर्जुन वहां पहुंचता। कहीं से भी शुरू करे। और भगवान ने उसको सामने बुला लिया। अब अर्जुन बेचारा उदास, और शकुनी और दुश्मन जितने थे, अर्जुन जल्दी मर, जल्दी आग लगाओ। अब अर्जुन तो बेचारा बोले कृष्ण के भरोसे, ये यादव के भरोसे युद्ध जीतेगा? हाँ, ये तुम्हें युद्ध जीतवाएगा, बांसुरी बजाने वाला। दुनिया भर को खरी खोटी तो भगवान को भी सुना दी। फिर बोले अर्जुन, एक वीर जब चितारोहण करता है तो वो कैसे करता है? तुम अंतिम समय में ये भी भूल गए। जिस बाण से दुश्मन को मारना है उस बाण का धनुष में अनुसंधान करके वीरासन में बैठकर तब एक वीर चितारोहण करता है। अब अर्जुन भीतरे भीतर बुदबुदाए, आप चाहे वीरासन से बैठो चाहे कमलासन से बैठो, मरना तो ही है। लेकिन चलो, कभी उसने आज्ञा का उल्लंघन तो किया नहीं था, वैसे ही किया। जिस बाण से दुश्मन को मारना था वो बाण अब बिल्कुल पास में आ गया। देखने के लिए, अर्जुन को चिढ़ाने के लिए बोले जल्दी आग लगाओ, बैठ गया चिता पे। अब भगवान ने सुदर्शन को इशारा किया, हट जा। सुदर्शन हट गया, सूरज चमकने लगा। बोले अर्जुन, वो रहा सूरज और ये रहा जयद्रथ। चढ़ाए तो बाण बैठा था वो। अगर उसका बाण
तंबू में रखा होता तो वो बाण लेने जाता, तब तक भाग नहीं जाता जयद्रथ। तो हजारों लोगों के बीच में गोपनीय बात भी कृष्ण ने ऐसे कह दी, किसी की पल्ले नहीं पड़ी। अर्जुन के पल्ले भी नहीं पड़ी, पांडवों के पल्ले भी नहीं पड़ी। तो भगवान कब क्या करना चाहते हैं वो परिणाम के बाद पता चलता है। लेकिन आदमी को तो लगता है यार अभी हमारे सामने कुछ बोले नहीं, हम इतनी देर पीछे लगे रहे, कुछ बोले नहीं। अरे भाई हो गया, आपने कह दिया, अब वो अपने तरीके से करेंगे। तो तुरंत बोले अभी इसी समय अर्जुन दूसरा बाण मार। इस सिर को लेकर के इसका पिता जो है उस नदी में संध्या तर्पण कर रहा है, सीधे उसके हाथ में गिरना चाहिए, इधर उधर नहीं। अर्जुन ने दूसरा बाण मारा और वो बाण सीधे आंख मूंद के उसके पिता महान तपस्वी और महान शूरवीर दोनों, वो सबसे अलग होकर के जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, शाम को भी देते हैं ना, तो शाम वाला अर्घ दे रहे थे। तो वो सिर जो है ऐसे जब जल दे रहे तो कोई भारी चीज आंख बंद किए, तो कोई भारी चीज आंख बंद किए वो सोचे युद्ध तो हो रहा है, किसी गीध ने मांस का लोथड़ा हमारे हाथ में डाल दिया। बोले मर सारे, इसी समय मरना था। अब देखो भगवान ने पिता के मुंह से भी कहला दिया मर सारे, क्योंकि जब तक पिता नहीं कहते वो मरता नहीं। ये संजोग, ऐसा संजोग, इसीलिए महापुरुषों की जरूरत पड़ी। और जब परिणाम सामने निकल आया बोले अरे ये तो इसीलिए कह रहे थे वीरासन से बैठो बाण चढ़ाओ, अब सब रह गए देखते। परिणाम सामने, परिणाम अच्छा होना चाहिए। जीवन भर कुछ करते रहकर अच्छा परिणाम आया उसका सम्मान सभी करते। तो आपके जीवन का परिणाम भी अच्छा आना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम जिधर जा रहे हैं इसका परिणाम क्या है, हम जो सोच रहे हैं इसका परिणाम क्या है, हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या है। बस ये 2-3 बातें अगर हमने सोच लिया तो हमारे जीवन में कभी भी हमको निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी अपनी जिंदगी से हमें शिकायत नहीं होगी। और परमात्मा का वरद हस्त जिसके बिना हमारा जीवन असफल भी है, अधूरा भी है, और ये अनिश्चित भी है। कब पता नहीं, अनिश्चित इसलिए कब तक इसमें चक्कर लगाना पड़ेगा, कोई निश्चित नहीं। इसलिए 84 के चक्कर से भी बचेंगे, भौतिक जीवन में भी अनुकूलता रहेगी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अनुकूलता रहेगी। आप देखिए सोचते रहते हैं, महीनों सोचते हैं, सालों सोचते हैं, सोचते सोचते शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन आपकी सोच पूरी नहीं होती। और अर्जुन ने जो भी सोचा, भीम ने जो भी सोचा, उनकी सोच पूरी हो गई। क्यों? उस सोच को जो पूरी करने वाला है वो उनकी रक्षा में, उनकी मदद में खड़ा है। तो हमारा भी कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि भगवान, हम कहीं भी भगवान को पुकारें। द्रौपदी की तरह, प्रहलाद की तरह गज और ग्राह की लड़ाई हुई तो गज कहाँ मंदिर में गया? जो दुख है, दुर्घटना है, वो मंदिर में जाने का मौका देती है क्या? आप जहाँ पड़े हो
वहीं से भगवान को याद करो और भगवान आपकी मदद करने वहीं पहुंच जाए, तब तो सही है। और बाकी तो आदमी अपने मन का तो करता ही है, लेकिन महापुरुषों ने देखा और सबके सामने भी है कि अच्छे रास्ते पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी उसको जीवन में निराशा नहीं मिलती। इसलिए अपनी दिनचर्या में हमें संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटि यज्ञ समान। ममता और अभिमान, ये बोझा इतना है बड़ा अभिमान का, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, पद का अभिमान, जाने कितने तरह के पावर का, और सब देखो धरा रह जाता है। आस पास जोधा खड़े सबही बजावत गाल, और बीच महल से ले चला ऐसन काल कराल। योद्धाओं की कतार खड़ी है, चारों तरफ से घेराबंदी है। इसके बाद भी बीच महल से लोग कहते हैं ना, बड़ी कहते हैं अरे आपकी तरफ कोई आंख उठा के देखे आंख निकाल लेंगे, हाथ उठा दे हाथ तोड़ देंगे, लेकिन वो बीच महल से ले चला और योद्धा खड़े देखते ही रह गए। ऐसा है कि नहीं? उन योद्धाओं का कुछ चला नहीं। इसलिए वो सक्षम है, और जो उससे जुड़ गया वो आज नहीं तो कल सफल होगा। आप लोगों को जो है ले आओ वो ये अब जब तक ये खत्म ना हो जाए प्रसाद भाई। हाँ तो कौन जहाज से आ रहे हैं? कोई आगे नहीं बढ़ा, उधर से जाओगे लास्ट में, बाद में चेक करने के बाद उनको आके खड़े होना, पीछे तुम पीछे रहो, तुम इधर आप देखने की तरफ। थालियाँ हाथ में पकड़ा दो, जिसको देनी है दे दो। अच्छा इतना नहीं देख सकता। अगर 8-9 के बीच में निकल जाता है मस्त। पेट काटने के बाद कौन करेगा? चलो मैं बोल दूँगा 7 बजे आ जाएगा। तो पहले करा दो, नहीं करा दो, पहले करा दो। बराबर है, 22 नंबर है। और करा दो और करा दो।
जय सद्गुरु शिव तज विष्णु नमत नित सहित सहस बदनम गुरु सहित सहस बदनम सुर नर मुनि के सर्वस सुर नर मुनि के सर्वस वंदित तव चरणम हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु योग निष्ठ जग करता हरता मेरे गुरु दुख हरता मेरे ब्रह्मनिष्ठ जन हरता ब्रह्मनिष्ठ जन हरता वार कराते हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु गुरु हर युग कथ सत्यम जन मन दोष निवारक जन मन दोष निवारक सद्गुरु तव चरणम हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु देवम निर्मल मन तव आसन जनहित बपुधारी गुरु जनहित बपुधारी चरितं परमानन्दं चरितं परमानन्दं भक्तन सुखकारी हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु देवम स्नेह चलनी बहु सोहत मुख दुति अति प्यारी गुरु मुख दुति अति प्यारी सबको प्रेम लुटावत सबको प्रेम लुटावत योगी संसारी हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु देवम देव विनाशक देवम चरितं अखिललितं गुरु चरितं अखिललितं योग रहस्य सिखावत योग रहस्य सिखावत योगी अवधूतम हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु देवम भक्त हृदय विराजत ओंकार रूपम गुरु ओंकार रूपम योग शास्त्र निधिज्ञाता योग शास्त्र निधिज्ञाता अभिगत गोतीकम् हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु देवम जन्म मन की सब जानत सकल मुनि भूपम गुरु सकल मुनि भूपम
विधि दास अनाथम सब विधि दास अनाथम गावत सब चरितम हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु देवम हे जन मन भ्रम हरता पालन संहरता गुरु पालन संहरता हम सब शरण तिहारी हम सब शरण तिहारी तीन लोक करता भूतियों लोक करता कर्म शीर परितोषम भुवन कृपाधीशम भुवन कृपाधीशम दासन दास मनावत दासन दास मनावत परमहंस मीशम वज्रानंद मीशम हे परमहंस देवम ओम जय सद्गुरु देवम ओम जय सद्गुरु देवम प्रभु जय सद्गुरु देवम भवभयतास विनाशक भवभयतास विनाशक सद्गुरु तव चरणम गीता ज्ञान प्रकाशक गीता ज्ञान प्रकाशक हे शांति ओम जय सद्गुरु
इधर आ जाओ। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। मेरे